चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर 3.5 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर से शुरू है, उसमें जो भी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों का योग बनाइए और यदि उनके हल संभव हो तो उनका हल भी निकालना। ठीक है, तो जिसका पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, छात्रावास का जो हॉस्टल का एक भाग फिक्स है कि इतना लगना ही लगना है, चाहे आप खाना खाइए या ना खाइए, उसमें रहिए ना रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें इतना भाग फिक्स है। दूसरा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, कितना दिन खाना खाया हो, उसका उसमें ऐड होगा। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को वो 20 दिन भोजन करता है, उसको 1000 रुपये छात्रावास में देना पड़ता है, व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियत व्यय का बोली का खर्चा जो नियत व्यय यानी फिक्स है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है पहला का सॉल्यूशन, जिसमें कि क्या है कि हमने माना है कि छात्रावास का मासिक व्यय जो फिक्स है वो 100 रुपया है। ठीक है, और जो प्रतिदिन भोजन का व्यय है वो y रुपया है। ठीक है, तो जब वो 26 दिन का अदा किया है तो उसमें जो एक फिक्स पार्ट है उसको तो वो देगा ही देगा। अब 20 दिन, एक दिन का भोजन का खर्च y रुपया है तो 20 दिन का 20y, यानी एक भाग जो फिक्स है और 20y जो उसने भोजन खाया, दोनों को ऐड करके उसने दिया था 1000 रुपया। इससे हमारा पहला समीकरण आया। ठीक है, जबकि छात्र बी ने 26 दिन भोजन किया है, एक भाग तो उसको फिक्स करना ही है, पे करना ही है, जो उसका फिक्स है यानी x को तो देना ही देना है, साथ में जो उसने 26 y रुपये का भोजन खाया उसको भी जोड़ के उसने दिया है 1180 रुपया। इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण है। दोनों समीकरण के हल करके हम x y का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 - 2 किए, जिससे कि हमारा y आ गया 30। यह हम आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं सीखेंगे क्योंकि हम पीछे के वीडियोज में आपको समीकरण को सॉल्व करना सिखा चुके हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 - 2 किए तो हमारा आ गया y का वैल्यू 30। फिर हम y का वैल्यू रख दिए समीकरण 1 में तो हमारा x आ गया 400। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि नियत व्यय 400 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपया है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब भिन्न के अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। हमने माना कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है, इसलिए भिन्न हमारा क्या होगा x/y। ठीक है, तो अंश में 1 घटा रहे हैं और बट्टा में जो हर है उसको नहीं छेड़ रहे हैं, अंश में से 1 घटाए हैं तो बोल रहा है कि 1/3। इसको जब हम मॉडिफाई किए तो सरल किए तो हमारा आ गया पहला समीकरण 3x - y = 3 इससे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि हर में जब हम 8 जोड़ रहे हैं तो हमारा भिन्न हो रहा है 1/4। x को तो जो अंश है उसको हमने छेड़ा ही नहीं, तो x को x रहने दिए और हर में जब 8 जोड़े हैं तो भिन्न हो जा रहा है 1/4। ठीक है, इसके सहायता से हमने समीकरण निकाला दूसरा 4x - y = 8। ये दो समीकरण है, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y के वैल्यू निकल जाएगा। हमने समीकरण 1 - 2 किया तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू 5 आ गया। फिर हमने x का मान समीकरण 1 में रखा तो y का वैल्यू 12 आ गया। फिर इस तरह हमारा भिन्न क्या आया x/y यानी कि 5/12। इस प्रकार हमारा दूसरा भी सॉल्व हो गया। फिर देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्या बोल रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। 40 अंक उसको मिले हैं जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक दिया गया है तथा गलत उत्तर पे यानी अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक काटा भी गया है। ठीक है, तो यश अगर 1 अंक काटा गया है, अगर उसी सही उत्तर पे उसको 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पे 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? ठीक है, हम मानते हैं कि टेस्ट में जो यश ने टेस्ट दिया उसके सही उत्तर की संख्या x थी तथा गलत उत्तर की संख्या y थी। यदि हम यहीं से पूछे टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे तो x + y। यश ने सही किया x और गलत किया y, तो कुल कितने प्रश्न हुए x + y। ठीक है, फिर हम यहाँ दिया हुआ है कि यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तथा गलत पर 1 अंक कटता है तो उसको मिल रहा है 40 अंक।
जब 3 अंक मिलेगा एक सही उत्तर पे तो सही उत्तर x है, इसलिए यहाँ सही उत्तर पे कितने अंक मिलेंगे 3x। एक सही उत्तर पे मिलता है 3 अंक, इसलिए x पे 3x, और एक गलत पे कटता है y अंक, इसलिए y गलत हुआ तो y अंक कटेगा। 3x माइनस y बराबर 40 पहला समीकरण बनेगा। इसी प्रकार यदि जब उसको एक सही उत्तर पे मिलेगा उसको 4 अंक तथा एक गलत उत्तर पे मिलेगा उसे 2 अंक कटेगा, तो इस प्रकार जो समीकरण बनेगा तो उसको 50 अंक मिलता। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस y इक्वल टू 25। इस प्रकार हम समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15। फिर इससे x को यूज करके x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो सही उत्तर की संख्या आ गया हमारा x जो कि 15 था, गलत उत्तर की संख्या जो हमने y माना था 5 आ गया, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y यानी कि 5 प्लस 15 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा है। ये बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई रास्ता है उस पर A और B 2 पॉइंट है, उस पर दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने माना कि ये हमारा एक राजमार्ग है, इस पे एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट ये B है, दोनों के बीच की दूरी A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जब A भी इधर ही चलता है और B भी इधर ही चलता है तो ये कहीं पॉइंट C पे, कहीं भी पॉइंट C पे आकर मिलेंगे। दोनों मिलने का समय क्या, अभी दोनों साथ में जब चलना प्रारंभ किए किसी समय तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, तो हमने माना है कि कार A का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और B का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम मानते हैं कि जब चूँकि दोनों पॉइंट C पर 5 घंटे बाद मिलते हैं, दोनों A भी 5 घंटा बाद मिलता है, B भी 5 घंटा बाद मिलता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि A 5 घंटे में A से C तक पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, बात सही भी है। तो A द्वारा कुल कितना दूरी तय होगा, A कितना दूरी तय करके पहुँचेगा, तो चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो उसका चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है और समय लिया है 5 घंटा यानी कि 5x किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। B भी तो 5 घंटा ही दूरी तय करेगा, तो B कितना दूरी तय करेगा टोटल, B भी वहाँ पहुँच रहा है C पॉइंट पे 5 घंटा में ही ना, तो B द्वारा टोटल कितना दूरी तय करेगा, तो चाल गुने समय, उसका भी चाल हमने y माना है और समय लग रहा है 5 घंटा, इसलिए टोटल दूरी कितना होगा 5y किलोमीटर। अब देखिए A C से पहुंचा है कितना दूरी तय करके 5x किलोमीटर, B C से पहुंचा है 5y किलोमीटर, तो अगर हम 5x A से C माइनस B से C कर देंगे तो हमारा 100 नहीं आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो A से C हुआ है हमारा कितना 5x और B से C है 5y, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, 5x माइनस 5y बराबर ये दूरी A से B की दूरी, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। 5 कॉमन लिए तो क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 60। ठीक है, फिर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा y आ जाएगा 40। ठीक है, इस प्रकार हम A का चाल निकाल पा रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा और B का चाल निकाल पा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई को कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है और क्षेत्रफल का कुछ बेसिक सा रूल यूज किया है। ठीक है, देखते हैं। हमने माना जैसे कि ये आयत है ABCD, आयत की लंबाई को हमने x मीटर माना है और चौड़ाई को y मीटर माना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा x गुने y मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब लंबाई को 5 मीटर कम कर रहा है तो लंबाई क्या हो जाएगा x माइनस 5 और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है,
और अभी y है और ये लंबाई अभी x है, x कम करेगा तो x माइनस 5 होगा, चौड़ाई बढ़ाएगा तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या बोला है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। एक्स वाई हमारा पहले था, अब ये भी 9 कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक जो समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6। इसको सॉल्व करके सिंपल कैलकुलेशन कीजिएगा, गुना जोड़ घटाओ गुना भाग, तो हमारा समीकरण ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस 2। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फिर यहाँ जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक्स वाई पहले था, इसमें 67 ऐड हो जाएगा क्योंकि इतना बढ़ा हुआ है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। फिर समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने का यहाँ भी प्रोसेस हम आपको दे दिए हैं। तो x का वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा 9। जब 9 को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 17। इस प्रकार हम देखेंगे कि आयत का लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आयत की बीमा है। ठीक है, आशा करता आपको पूरा समझ में आया होगा। इसीलिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।